मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध पर्व है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। वैसे दिन से मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन स्नान, दान, पूजा, यज्ञ, तप, अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है और माना जाता है कि राजा भागीरथ ने इसी दिन 60,000 पूर्वजों को त्याग करा था और गंगा नदी में डुबकी लगाई थी। गंगा सागर मेले में बहुत से तीर्थयात्री भाग लेते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन किसान फसलों काटने का प्रारंभ करते हैं। इसी दिन माँ गंगा को धरती पर अवतरण कराया था और अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। तमिलनाडु कर्नाटक में पोंगल त्योहार के नाम से संक्रामा नाम से जानते हैं, किसान जिसे यहाँ फसल काटने का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात में उत्तरायण नाम से इसे मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है। बुंदेलखंड में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, मकर संक्रांति के त्यौहार को सकरात नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में भी संक्रांति के दिनों में तिल और गुड़ से बने व्यंजनों का आदान प्रदान किया जाता है और इसमें विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करती हैं और उन्हें भेंट में कुछ बर्तन देती हैं। केरल में भी इस त्यौहार को 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। उड़ीसा में भी कई आदिवासी संक्रांति के दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं और नृत्य और भोजन एक साथ करते हैं। हरियाणा में भी मगही नाम से और हिमाचल प्रदेश में ये त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, जो सभी पंजाबियों के लिए बहुत महत्व रखता है। और इस दिन प्रातःकाल नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। पवित्र नदियों के तट पर स्नान करने का विधान है, अन्यथा घर में ही नहाने के जल में पवित्र नदियों के नाम का स्मरण कर स्नान करें व फिर आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें। भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। तत्पश्चात अपने घर की मान्यताओं के आधार पर पूजा व दान करें। इस दिन आपके घर में जितने भी सदस्य हों उनके नाम से खिचड़ी, मूंगफली व रेवड़ी का दान करें। चावल, छिलके वाली मूंग की दाल, थोड़ा देसी घी व नमक मिलाकर रखें। उस पर थोड़ी मूंगफली व रेवड़ी रखें व कुछ दक्षिणा के साथ मंदिर में इसका दान करें। खिचड़ी निकालते समय मकर संक्रांति की कथा अवश्य कहनी चाहिए। इससे भगवान सूर्य व शनि देव की कृपा मिलती है। कथा इस प्रकार है कि पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के संबंध अच्छे नहीं थे। इसका कारण था कि सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता, और उन्होंने शनि के जन्म के बाद से ही शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। छाया और शनिदेव जिस घर में रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। अब सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी माता छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। उस श्राप से क्रोधित सूर्यदेव ने भी उन्हें घर जल जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह उनकी माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि देव के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। सूर्यदेव को देख शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से उन्होंने अपने पिता का स्वागत किया था।
शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा, मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे थे और उन्होंने उन्हें एक नया घर प्रदान किया था जिसे मकर कहते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि की कथा सुनने का भी विधान है और सूर्य शनिदेव की पूजा करने का भी विधान है।